जयपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अहम बैठक हुई। जयपुर संभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक सचिवालय में चुनावी तैयारियों पर समीक्षा हुई। सीईओ आनंद कुमार जयपुर संभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की उन्होंने। मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि जो घोषणा पत्र बना है उस घोषणा पत्र समिति का मेंबर में हूं और देश के विभिन्न शहरों में करीब 20 ग्रुप बना के पिछले लगातार 6 महीने से एक्सरसाइज करने के बाद ये घोषणा पत्र तैयार हुआ है। ये घोषणा पत्र आम जनता की आवाज़ है, उनके खुद के मन की बात इस घोषणा पत्र में सम्मिलित की गई है और राहुल गांधी ने जिस भावना से ये पवित्र दस्तावेज देश की जनता के, देश के युवाओं को, देश के किसानों को, देश के आम मतदाताओं को समर्पित किया है, इसमें सबके हित की बात है। तो ये थे उदयपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर सिंह मीणा, जिनका उदयपुर में जोरदार स्वागत हुआ। मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। चलिए बढ़ते आगे। लोकसभा चुनाव के आगोश में देश का सियासी पारा परवान पर है, लेकिन मरुधरा पर सूर्यदेव ने अभी से आग उगलना शुरू कर दिया है। हालत यह है कि अप्रैल शुरू ही हुआ है और लोग कहने लगे हैं उफ ये गर्मी। आसमान से बरस रही आग, 42 डिग्री के पार हुआ पारा। अप्रैल ही झेलना हुआ मुश्किल, मई जून में क्या होगा हाल। उफ ये गर्मी। अप्रैल की शुरुआत में ही चढ़ते पारे ने जता दिया है कि इस बार मई जून का महीना प्रदेशवासियों को खूब जलाएगा। बाड़मेर में तो अभी से ही पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा है। बढ़ते पारे के चलते व्यस्त रहने वाली सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन ही नजर आ रहे हैं। लोगों का घरों से निकलना तक मुहाल हो गया है। आमतौर पर ये गर्मी मई जून में पड़ती है। अब के ये 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी मई जून वाली गर्मी पड़ी है। इससे लोगों में जो आवाजाही जो दोपहर होती थी वो लोगों में बहुत कम हो चुकी है। बच्चों को निकलना, लेडीज में निकलना, आम जन में काम जो रोज़मर्रा काम होते हैं वो मुश्किल से लोग आने लगे। गर्मी सहन होना पॉसिबल नहीं है। तो कोई यहाँ आ रहा है तो बचाव के लिए कोई ठंडा पानी पी रहे हैं या नारंगी जूस है, नींबू जूस है, या सिर पर कोई ढक्कन कुछ आ रहा है या कोई गाड़ी में आ रहा है, मतलब वो अपना बचाव कर रहे हैं। तो वहीं शिकंजी बेचने वालों की चांदी जरूर हो गई है। लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। दोपहर में तो लोग सड़कों पर नजर ही नहीं आते। अगर बेहद जरूरी हुआ तो लोग चेहरे को ढककर बाहर निकलते हैं। भगवान सूर्य के इस प्रकोप से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। दिन भर भी मतलब दे नहीं सकता हूँ लोगों को शिकंजी, इतनी शिकंजी बना रहा हूँ। लोग गर्मी के बचत के लिए मतलब बचने के लिए नींबू पानी का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे जहाँ पे सर्दी में 1 पेटी निकलती थी, आज 5 पेटी पे आ गया हूँ मैं। 5 पेटी नींबू निकलती, यानी 100 किलो नींबू निकलते मेरे। वैसे तो प्रदेश के रेगिस्तानी इलाकों के लोग हर साल प्रचंड गर्मी की मार झेलते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह शुरुआत हुई है ऐसा लग रहा है कि ये गर्मी इस बार और झुलसाएगी। न्यूज़ 18 के लिए बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। और गर्मी का मिजाज जानने की कोशिश करते हैं। हम चलेंगे जयपुर, बीकानेर और कोटा। हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीकानेर से सतवीर सिंह राठौड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कोटा से शाकिर अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं वो खुद कैसा महसूस कर रहे हैं। सौरभ, जिस तरह से आप आँख थोड़ी सी मींच रहे हैं उससे समझ में तो आ रहा है कि सूरज काफ़ी तेज़ है और सीधी रोशनी पड़ रही है, और ऊपर से 2-3 डिग्री तो सियासत ने भी पारा बढ़ाकर ही रखा है। जी बिल्कुल, सियासत के पारे के साथ अब मौसम के पारे ने भी लगातार बढ़ोतरी का दौर देखने को मिल रहा है। पिछले 1 सप्ताह के दौरान राजस्थान का एक तरह से मौसम जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है। जिस प्रकार से आपको ध्यान होगा कि इस बार जो है वो सर्दी अच्छी खासी पड़ी है। मार्च के अंत तक लोगों को ठंडक का एहसास जो है वो होता रहा, लेकिन अप्रैल की शुरुआत के साथ ही अचानक मौसम ने बहुत तेजी से तब्दीली हुई है और अब लगातार प्रदेश के तमाम हिस्सों में
पारा जो है वो लगातार बढ़ोतरी की ओर देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग ने अभी से ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लू की चेतावनी जो है वो जारी कर दी है। इस लिहाज से अब कह सकते हैं कि लोगों की मुश्किलें जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और इस बार मौसम विभाग ने ऐसा भी संकेत दिए हैं कि इस बार गर्मी जो है वो ज़्यादा पड़ने की संभावना जो है वो देखने को मिल रही है और 0.5 डिग्री तापमान जो सामान्य तापमान होता है वो 0.5 डिग्री तापमान इस बार ज़्यादा रहने की संभावना है। इस लिहाज से जून के आखिरी दिनों तक कह सकते हैं कि गर्मी अपना रौद्र रूप इसी प्रकार से दिखाती रहेगी, लेकिन 5 अप्रैल के आसपास प्रदेश के मौसम में कुछ तब्दीली हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में कह सकते हैं कि धूल भरी हवाएं चल सकती हैं जिससे लोगों को कुछ राहत महसूस करें, लेकिन अब चूंकि गर्मी का दौर शुरू हुआ है इस लिहाज से अब गर्मी से कह सकते हैं कि राहत की उम्मीद रखना बेमानी होगी और तापमान जो है वो इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। मैं जयपुर के पास शाहपुरा इलाके में इस वक्त खड़ा हूं और यहाँ पर इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री के पास पहुंच चुका। अभी 1:30 बज रहा है और 3 बजे तक तापमान कह सकते हैं कि बढ़ोतरी हो सकती है। इस लिहाज से करीब 40 और 42 डिग्री के आसपास तापमान जो है वो देखने को मिले, लेकिन दूसरे इलाकों में खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान में गर्मी जो है वो और ज्यादा विश्वास मानिए यही वो लगभग 11 बजे के बाद और लगभग 4 बजे तक का ये जो वक्फा रहता है जब सड़कें लगभग सुनसान सी नजर आती हैं। आपके पीछे सौरभ जो कुछ भी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं लोगों की आवाजाही कम तो हुई है और नो डाउट जिस तरह का टेम्परेचर है वही इसका सबसे बड़ा कारण है। इसका असर कोटा में भी काफी देखने को मिल रहा है। सहयोगी शाकिर अली हमारे साथ कोटा से जुड़ रहे हैं। शाकिर, कोटा में अमूमन ठंड के महीने में भी, शाकिर मेरी आवाज आपको मिल रही है? नहीं, शाकिर से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मेरे सहयोगी उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मैं बीकानेर का रुख करूंगा। सहयोगी सतवीर इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सतवीर, आपके माथे पर चमक रहे पसीने की बूंदें साफ बता रही हैं कि पसीने छुड़ाने लग गई है गर्मी। जी बिल्कुल, जो गर्मी है वो पसीने छुड़ा रही है और खासतौर पे आपको बता दूं कि अभी जो चुनाव है, चुनाव में जो सियासत है उसका जो तापमान है जो बढ़ा हुआ है उसके बाद में अब अगर बात कर लें गर्मी की तो बीकानेर वासियों के लिए हर कोई यही बोल रहा है कि उफ ये गर्मी और इस गर्मी से कब निजात मिलेगी। अभी तो अप्रैल का महीना शुरू हुआ है और अप्रैल महीने के बाद में मई और जून का महीना भी बाकी है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि उस दौरान गर्मी का क्या असर देखने को मिलेगा। फिलहाल पहले आपको तस्वीरें दिखा लूं कि अभी आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर जो पूरी सड़कें हैं वो सुनसान यहाँ पर देखने को मिल रही है और खासतौर पे 1:30 से 2 बजे का समय होने वाला है, लेकिन जो सड़कें हैं जो आवाजाही बनी रहती है वो आवाजाही अभी कम हो चुकी है। गर्मी के कारण लोग परेशान हो रहे हैं और खासतौर पे जो पेयजल जो ठंडे पदार्थ हैं उनकी तरफ अब लोग बढ़ते जा रहे हैं। गन्ने की जो जूस है वो यहाँ पर पीने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और खासतौर पर इस गर्मी से निजात लाने के लिए जो ठंडाई है उसका तरफ रुख कर रहे हैं। कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। मतलब किस तरह की गर्मी पड़ रही है, क्या कुछ पसीने छुड़ा रही है? अभी तो अप्रैल ही है, मई और जून तो बाकी सही है भाई साहब। अप्रैल शुरू में ये हालत है, अभी 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर रोजाना रह रहा है, तो आगे आने वाले समय में मई जून में क्या स्थिति होगी बीकानेर की ये तो भगवान ही ऊपर वाला ही मालिक है। गर्मी कम हो तो थोड़ा अच्छा है। हम तो पिताजी की दवाई लेने के लिए पीबीएम जा रहे थे तो रास्ते में मैं क्या गन्ना पी लेते, बहुत गर्मी थी। अपने पिताजी की दवाई के लिए जा रहे थे पीबीएम अस्पताल, लेकिन बीच में इतनी गर्मी ने परेशान किया कि बीच में गन्ने की जूस की दुकान पे ये रुके हैं और वहाँ पर अब गन्ने का जूस पी रहे हैं। आप बताइए किस तरह से गर्मी मोल रही है? तो क्योंकि आप युवा हो, दोस्तों के साथ में घूमने में हमें एंजॉय रहते हैं, अभी तो बाहर निकलने में डर लग रहा होगा। गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, गर्मी का सामना करना बहुत मुश्किल से हो रहा है। अब तो जैसे गन्ने का जूस हो गया, नींबू की शिकंजी हो गई, ठंडा पानी पिए तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और थोड़ा रोजमर्रा के काम में ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो मान रहे हैं कि उफ ये गर्मी कब जाएगी? हाँ, गर्मी इस बार चलेगी काफी लंबी, क्योंकि हमेशा अप्रैल में गर्मी कम रहती है। इस बार जो मई जून में जो सीजन रहता है वो अप्रैल में आ गया है। तो मानते हैं कि मई और जून की जो गर्मी वो परेशान करेगी? मई जून इस बार सबसे भयंकर गर्मी रहेगी। बिल्कुल, यहाँ पर जो अप्रैल की जो गर्मी है वो अभी इतना परेशान कर रखी है, तो उसके बाद में देखने वाली बात ये होगी कि सतवीर, मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ। दरअसल देखिए, आपने गर्मी से लड़ने का हथियार तो दिखाया। अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि भाई लू से बचना है, घर से बाहर निकलें तो एक बार हो सके तो गन्ने का जूस पी लें।
फिलहाल तो मैं स्टूडियो में वो तस्वीरें देख के ही तृप्त हो सकता हूं, लेकिन आप जाकर गन्ने का जूस पीकर थोड़ा और तृप्ति महसूस कर सकते हैं। सहयोगी शाकिर मेरे साथ कोटा से जुड़ रहे हैं। शाकिर, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अर्धशतक जो होता है ना, वो क्रिकेट में ही अच्छा लगता है। पारे का अर्धशतक किसी को अच्छा लगता है नहीं, लेकिन इन 5 दिनों में वो अर्धशतक लग सकता है, तो फिर मई में क्या होगा? जी बिल्कुल स्वप्निल, अगर ये अर्धशतक लगता है तो ये डराने वाला है। और हाड़ौती भी जो है तपने लगी है। शुरुआती दिनों में ही यहाँ पर पारा कल 39.4 डिग्री पारा था और आज भी जो है 38 के करीब पारा बताया जा रहा है। इस वक्त हम नयापुरा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर इस तरह के पेयजल, शीतल पेय की जो दुकानें हैं, गन्ने के रस की जो दुकानें हैं, वहाँ पर लोग रुक कर के जो है गर्मी से राहत पाने की कोशिश करते हैं। और लगातार क्योंकि गर्मी अपना सितम शुरुआती दौर में इतना तेज दिखा रही है, तो आने वाले वक्त में किस तरह गर्मी का कहर होगा, ये जो है अभी से ही डर लोगों को सताने लगा है। कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पेयजल संकट भी अब मंडराने लगा है। और कुछ लोग मेरे साथ जो है यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, शुरुआती दौर में ही गर्मी जो है असर काफ़ी दिखा रही है। काफ़ी गर्मी हो रही है और इस समय भी इतनी गर्मी है कि सहन नहीं हो पा रहा। धूप में निकलते हैं उसमें भी लू लग रही है बहुत। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे। जी जी, आप लोग स्टूडेंट हैं कि किस तरह से अभी परेशानी हो रही है, क्योंकि शुरुआती दौर है? तो अभी स्कूल कॉलेजों में जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, गर्मी बहुत है, तबीयत खराब हो रही है, आने जाने में दिक्कत हो रही है। और आप बताइए, आप भी बहुत देर से यहाँ रुके हुए हैं। सफ़र में तो यहाँ पर हालत ही ख़राब हो जाती है। यहाँ पर ना पीने के पानी की वो हो रही है ना, क्योंकि बीमारी इतनी हो रही है गर्मी की वजह से कि जरा छोटा बच्चा लू की शिकायत से मिल रही है उन्हें। शाकिर, मैं दरअसल जब आप बातचीत कर ही रहे हैं तो मैं दरअसल एक चीज़ कहना चाहता हूँ यहाँ पर, जो आपके साथ लोग मौजूद हैं जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि गन्ने का जूस पिलाने वाला शख्स, वैसे तो गन्ने का जूस पिलाना उसका रोजगार है, लेकिन क्या वो इस बात को समझता है कि इसी बहाने वो समाज सेवा भी कर ले रहा है? जी बिल्कुल स्वप्निल, जब कोई राहगीर इधर से गुजरता है और जब उसको दूर से ही नजर आ जाता है कि यहाँ पर गन्ने की शॉप है और गन्ने की दुकान है, तो वो अपना आप यहाँ पर आकर के रुक जाता है। उसको लगता है कि यहाँ पर मुझे थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि गर्मी का मौसम में शीतल पेय, ठंडा पेय जो है वो बड़ी राहत पहुँचाता है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, गर्मी की वजह से राहत मिल रही है लोगों को गन्ने के रस से? ये बोलना नहीं चाहते, लेकिन ये साफ तौर पर जाहिर है इस दुकान पर जो भीड़ इकट्ठी हो रही है वो बता रही है कि यहाँ पर जो लोग लगातार पहुँच रहे हैं, गर्मी की जो परेशानी है उससे निजात पाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो नयापुरा इलाका है, खास तौर पर इस बाजार में जो है, वैसे तो मैं आप तीनों से और भी लंबी चर्चा कर सकता हूं, काफी कुछ गर्मी पर पूछ सकता हूं, लेकिन फिलहाल जिस तरह से गर्मी के तेवर हैं, सौरभ, शाकिर और सतवीर, सौरभ आपके पास तो गन्ने की जूस की दुकान नहीं दिख रही, इसलिए मैं आपसे तो ये नहीं कह सकता, लेकिन शाकिर और सतवीर, इनको तो मैं कह सकता हूं कि आप दोनों गन्ने का जूस पीजिए, लेकिन कम से कम धूप से थोड़ी देर हटकर छांव में आ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।